ओके बच्चों, तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था? अपन ने ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस कर लिया था। अब इसी के ही प्रोसीडिंग लेक्चर में अब हम आज पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनना। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है और ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों को ही हम यूज करने वाले हैं अपने मोल कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, सो व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? है क्या ये कॉन्सेप्ट? है ना भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो जैसे देखो बच्चों, हम जब कभी भी मार्केट में जाते हैं तो मान लो लेट्स सपोज मुझे दूध लेना है, तो मैं कहती हूँ 1 लीटर दूध दे दो, फुल टोन्ड ऐसे हम बोल के लाते हैं, और वो हमें 1 लीटर का एक अमूल का या मदर डेयरी का किसी भी ब्रांड का हमें वो दूध का थैली दे देता है, राइट। इफ आई से मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो वो 1 kg का अपना मेजर करके 1 किलो आलू दे देता है। तो जैसे यूनिट्स होती है ना, जैसे किसी चीज को मेजर करने की यूनिट्स होती है, अगर आप किसी लिक्विड चीज को मेजर करो उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, और वो यूनिट क्या होता है? लीटर, मिलीलीटर भी हो सकता है, ठीक है, और केजीज भी हो सकते हैं, ग्राम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे लेट्स से मुझे चाहिए 1 दर्जन केला, इफ आई नीड 1 डजन बनानाज, अगर मुझे 1 डजन बनाना चाहिए तो 1 डजन बनाना का मतलब क्या है? 1 डजन बनाना मीन्स कि उस 1 दर्जन केला के अंदर अच्छा बताना मुझे, 1 दर्जन केला में कितने केला होते हैं? 12 बनानास। तो ये देखो, एक तो मैंने क्या करा, मेजर करा कि भाई उसका वेट कितना है। इसमें मैं क्या देख रही हूं कि 1 दर्जन बनाना में कितनी केला है, तो दिस इज सिग्निफाइंग व्हाट? ये बता रहा है नंबर कितना है। ठीक है, तो ये 1 दर्जन में 12 केला हैं, और ऐसे ही ओनली डजन ही खाली एक मतलब नंबर को मेजर करने के लिए यूनिट नहीं होती, स्कोर भी होती है, ठीक है, और ग्रॉस भी होती है। जैसे मैं कहूँ 1 स्कोर बनानास, अब देखो ये पहली बार सुना होगा ना आपने कि यार 1 स्कोर, हमने तो स्कोर सुना था उसमें कि हम गेम खेलते थे और हमें पता चलता था हमारा स्कोर 250 या 230 ऐसे इंक्रीज करता जाता था ना, अपन ने स्कोर वहां पढ़ा है। लेकिन ये वाला जो स्कोर है, इफ आई से 1 स्कोर बनाना, मुझे 1 स्कोर केला चाहिए, तो वो आपको दुकान वाला कितनी केला देगा? 20। तो हमने डेली बेसिस पे हम दर्जन का यूज करते हैं। देखो मम्मी कहती होंगी 1 दर्जन केला है ना, वो केला दर्जन का इंग्लिश फॉर्म ही डजन है ये, ठीक है। 1 डजन बनाना 12 केला, 1 स्कोर बनाना में 20 केला होती हैं। सिमिलरली आता है ग्रोस, 1 ग्रोस के अंदर अगर मैं कहूं बच्चों 1 ग्रोस बनाना, तो इसके अंदर 144 आइटम्स होते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा 1 स्कोर, 1 ग्रोस, 1 डजन, ये कर क्या रहे हैं? ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई 1 डजन बनाना में 12 बनानास आएंगी, 1 स्कोर बनाना में 20 बनानास आएंगी, 1 ग्रोस बनाना में 144 बनानास आएंगी। सो अब अपन ने क्या करा, पार्टिकल्स मेजर कर लिए। अगर मैं कहूं 1 किलो केला, 1 kg बनाना, तो ये 1 kg क्या बता रहा है माय डियर? मास बता रहा है या वेट बता रहा है? अगर मैं कहूं 1 दर्जन केला, वो क्या बता रहा है भाई? उसके अंदर 12 केला है। ये 12 क्या शो कर रहा है? नंबर शो कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं बहुत ही चिन्नी मिन्नी सी चीज कि ना मुझे एक काम करो, तुम 1 गिलास पानी भर के लाओ, तुम क्या करो? 1 गिलास पानी भर के लाओ। या फिर कई बच्चे पढ़ते पढ़ते पी रहे होंगे, गुड गर्ल गुड बॉयज, तो क्या करो तुम 1 गिलास पानी भर के लाओ। टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये तुम्हारा 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। मैं कह रही हूं इस 1 गिलास पानी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल है? कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है बताना, चलो मेजर करके लाओ। आप बोलोगे कि दीदी इस ग्लास में पानी है, आप कह रहे हो इसके अंदर पानी का वाटर, इस पानी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स काउंट करके लाओ। हमारे बस की बात नहीं है, ये तो बड़ा टफ है। अगर मैं आपसे कहूंगी बच्चों इसको मेजर करके लाओ, इसका वेट नाप के लाओ कितना है, ये मान लो मैंने वेइंग मशीन में रख दिया, ठीक है, ये मैंने वेइंग मशीन में रख दिया,
ये वेइंग मशीन क्या बताएगी, इसका पूरा वेट बता देगा। आप कहोगे दीदी हम वेट तो बता देंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। माने कि मैं पूछ रही हूँ, मान लो 2 किलो केला ले आई मैं, तो आप 2 किलो केला को अगर नापोगे तो वो दिखा देगा, मतलब मेजरिंग मशीन में रखोगे तो वो दिखा देगा 2 kgs। अगर मैं पूछूं उस केला में कितने केला है, तो आप काउंट कर सकते हो उस 2 किलो केला में कितने हैं, तो आप बोलोगे उसके अंदर 2 डजन है, मतलब 2 दर्जन है, मतलब 24 बनानास है, ये बोलोगे आप। पर क्या आप ये देख के बता सकते हो इस 2 लीटर या 1 लीटर जितना भी ये पानी है इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? नहीं बता सकते। तो इस चीज को सोल्व करा हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, ठीक है। एवोगैड्रो ने बोला कि भाई इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब किसी भी इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। एवोगैड्रो ने अपना ही नंबर दे दिया, क्या दे दिया? 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप कहोगे दीदी ये तो जाना पहचाना लग रहा है। मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों जाना पहचाना लग रहा है? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि भाई जो हमारे हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है वो होता है 1 AMU। 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो कितना होता है? वेरी गुड, 1 ग्राम। तो आपने यहां ये बताया था, क्या यही है एवोगैड्रो नंबर? तो मैं कहूंगी हाँ यार यही है एवोगैड्रो नंबर। अब बोलोगे दीदी हाँ तो 6.022 है, यहाँ 6 है, ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, आप 6.022 ही कर लो। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब एक और बात बताती हूँ मैं आपको, मस्त वाली एकदम क्वालिटी पीस। देखो बच्चों, ये जो 6.0 जैसे ये इस देखो ऐसे है जैसे 1 डजन बनाना, 1 डजन गिव्स यू 12 बनाना। 1 दर्जन में 12 केला होती है। सिमिलरली 1 मोल में 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये कुछ भी हो सकता, 1 मोल कुछ भी, 1 मोल आयंस, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल कुछ भी। एनी मीन्स कुछ भी, 1 मोल में 1 मोल कुछ भी हो तो उसके अंदर कितने पार्टिकल, कितनी चीजें होंगी? इस एवोगैड्रो नंबर के इक्वल चीजें होंगी। समझ में आई आपको? अब इसको थोड़ा और बेसिक डिटेल से देखते हैं, ठीक है भाई। तो क्या मतलब कर रखूं मैं इसका, क्या मतलब समझूं मैं इसका? देखो मेरे कहने का मतलब है कि भाई जो 1 मोल कुछ भी होता है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो 1 मोल के अंदर इतनी चीजें होती हैं, इतने नंबर 6.022 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये इतना अमाउंट होता है। तो मैंने ना क्या एक बात बोली थी आपको कल ही कि 1 हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 AMU होता है, ये बोली थी। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU होता है। और मैंने आपको बोला था क्या बच्चों, 6, अरे यार मैं बार बार भूल जाती हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होता है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन के लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एक एटम और ये हाइड्रोजन के ही इतने एटम का मास कितना है? 1 ग्राम है। और ये मैं लिख सकती हूँ क्या? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो मैं कह रही हूं कि भाई अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास तो वो लिख के आओगे 1 ग्राम। अगर मैं कहूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास तो क्या लिख के आओगे? 1 ग्राम। तो ये तीनों क्वांटिटी आपस में क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना है तो आप कितना लिख के आओगे? 1 ग्राम लिख के आओगे, क्योंकि 1 मोल कुछ नहीं है, ये इतनी ही क्वांटिटी है। और इसी को याद करो, मैंने क्या बोला था, अगर हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर तो हमने इसको बोला था ग्राम एटॉमिक मास।
तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का ही मास है, जिसको हम बोल रहे हैं 1 ग्राम। तो ये चीजें हमने अपनी जो अभी तक प्रीवियस में पढ़ा और अभी तक जो करा है उसको क्या कर दिया मैंने, डिड्यूस कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ बच्चों, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैव कितना मास? बताओ मुझे सारे बच्चे। मैंने पूछा है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना मास होगा ग्राम्स में, जल्दी से बताओ, जल्दी। वेरी गुड, कितना होगा? 16 ग्राम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए तो कर दोगे? अब तो लल्लू हो गया ये सवाल, आसान हो गया ना रे, बिल्कुल इजी है ना। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे और क्वेश्चंस में अगर बताऊं तो मैं लिखूं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन हैव डैश एटम्स, ये बताना। अब आपसे क्या पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 मोल कार्बन में, 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? तो क्या लिखोगे? गुड, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही तो लिखा है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल में इतना मटेरियल होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपसे एटम पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, आयंस पूछे, इलेक्ट्रॉन्स पूछे, प्रोटॉन्स पूछे, न्यूट्रॉन्स पूछे, कुछ भी पूछे, कटायंस पूछे, एनायंस पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को मतलब नहीं है। बस हमें ये रटा होना चाहिए, जैसे हम बचपन से ये याद करते आने हैं कि भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 दर्जन में 12 केला होती हैं। उसी तरीके से आपको एक नई चीज अब से सीखनी है बच्चों। 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी। इसी अभी ये क्वेश्चन में यही था, 1 मोल कार्बन में कितना पार्टिकल या कितने एटम? तो लिखे होगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, बोलो। 1 मोल ऑफ वाटर, कह रहा है कि आपने 1 मोल पानी ले लिया। मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे एक बीकर था, इसमें बहुत सारा पानी भरा था, और बच्चे मैंने ले लिया इसके अंदर 1 मोल वाटर। मैंने इस बीकर में से 1 मोल पानी निकाल लिया। तो मुझे बताओ कि 1 मोल पानी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है? 1 मोल ऑफ वाटर हैव हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स? तो बताना कितने करोगे फिर? बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 6 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो कुछ नहीं है, 1 मोल इज नथिंग बट 1 मोल हैव दिस मच मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ किसी का भी इतना, 1 मोल ऑफ किसी का भी कितना। तो कुछ नहीं करा हमने, अभी तक इतना सीखा कि भाई जो 1 मोल होता है वो इस एंटिटी के, एंटिटी बोल लो, क्वांटिटी बोलो, कुछ भी बोल लो, इसके इक्वल होता है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे क्या लिखा होगा? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटिटीज लिखेगा वहां पे ब्रैकेट में। उस एंटिटीज का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी केटायन, आइदर इट कैन बी अनायन, आइदर इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, एंड ईटीसी, राइट। हेंस तो मैंने क्या बोला? एक हाइड्रोजन एटम का मास AMU में 1 AMU, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? ग्राम्स में 1 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब सिमिलरली मैंने आपसे बोला कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास बोलो तो कितना लिखोगे? 16। ये इसको मैंने क्या बोला था? ग्राम एटॉमिक मास, इजंट इट। सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन इतना इतना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अभी मैंने आपको प्रूव करूंगी कि कैसे ग्राम, कैसे ही 16 ग्राम आ रहा है, ओके। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? मास रिड्यूस करेंगे, मतलब मास को प्रूव करेंगे कि एटॉमिक मास ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर्स का क्या इतना ही, मतलब AMU के वैल्यू के इक्वल ही आता है? लेट्स सी। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ऑक्सीजन का। मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है, फिलहाल मत सोचो कि ग्राम में, चलो मान लो ग्राम में करना है एटॉमिक मास का, तो हम कैसे करते थे कि भाई उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही करते थे ना।
क्योंकि एटम में ज़्यादातर न्यूक्लियस का ही वेट होता है किसी भी एटम में। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो देखो 8 प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन, देखो 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है इतना ग्राम्स में। और सिमिलरली यही जो मास होता है ना, ये न्यूट्रॉन का भी होता है, एक न्यूट्रॉन का। तो एक प्रोटॉन का मास इतना या एक न्यूट्रॉन का मास इतना, तो 8 प्रोटॉन या 8 न्यूट्रॉन का कितना, गुड, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या ले लिया, इसका 8 और इसका 8 कॉमन ले लिया, या फिर इसको पूरा ही लिख लेते हैं। देखो 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही है, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करूंगी, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। क्यों ये मैंने 16 कर दिया, कि ऐसे देखो जैसे 8x प्लस 8y है, और मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू लगभग y के इक्वल है, तो मैं x को y के इक्वल लिख सकती हूँ। तो 8x प्लस 8y, ये इसको हमने x मान लिया ना, जैसे 8x गिव्स यू 16x। तो x की वैल्यू मुझे पता है, जिस किसके इक्वल है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाला ऐसे अप्लाई करा है मैंने, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। अब बच्चों देखो, ये एक ऑक्सीजन एटम का चल रहा है सारा खेल। एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, और 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इतना ग्राम्स में आएगा। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है इतना, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है इतना। अगर मैं पूछूं कि भाई एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, एक एटम का इतना मास 1 मोल, या फिर और इसको बोल सकते हो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स का मास कितना होगा। तो 1 का इतना, तो इतने का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 इसको कर देंगे 16 इंटू, ये पहले से ही है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम बच्चों, और एक का इतना है तो 24 का कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप ये ग्राम्स में चल रहा है ना सारा सिस्टम बच्चों, ठीक है, तो जब आप इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 16 ग्राम। तो मतलब ये बात कतई 100% सही है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोल लो या इतने एटम ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अब देखो यार, ये बार बार ना 6.022 इंटू 10⁻23 बोलने में अजीब लगता है। अब हम क्या बोलेंगे, इसको 1 मोल बोला करेंगे। ठीक है, 1 मोल किसी भी चीज का बात करूं, अगर मैं कभी भी 1 मोल बोलूं आपको, तो आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना है कि मैं 6.022 इंटू 10⁻23 चीज की बात कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम बोलो या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोलो, इसका मास इतना है इनटू, तो ये सॉल्व करके कितना आता है, 16 ग्राम आता है। दिस अमाउंट्स टू बी 16 ग्राम्स। इसका मतलब एवोगैड्रो ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई जो 1 मोल एटम्स होते हैं ना, 1 मोल एटम, उसका मास 1 मोल एटम के AMU की यूनिट के इक्वल कर दो। जैसे मान लो ऑक्सीजन की, यहां देख लो, चलो ऑक्सीजन एटम का एक एटम का कितना मास था AMU में, 16 AMU। अगर मैं इसका पूछूं 1 मोल ऑक्सीजन एटम का कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, 16 ग्राम्स। तो ये प्रूव करा हमने, ऐसे एक बार दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, देखो एटॉमिक मास निकालने वाले थे हम ग्राम्स में,
एक ऑक्सीजन एटम का अगर मास निकालने चलते हैं तो बच्चों 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन से आप क्या करते हो, दोनों को ऐड कर देते हो। हमें पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, वो सेम होता है लगभग 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। फिर एक प्रोटॉन का मास इतना है तो 8 भी प्रोटॉन है, 80 न्यूट्रॉन, तो इनको ऐड कर दिया और इसको कॉमन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 16 × 1.67, इतना। तो एक एटम का इतना मास आ गया, मतलब 1 ऑक्सीजन एटम का मास इतना आ गया ग्राम्स में। मैं पूछ रही हूँ इतने सारे एटम्स का मास कितना, जब एक का निकाले, यूनिटरी मेथड लगाओ, जब एक का इतना होता है तो इतने का कितना हो जाएगा, आपका क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 16 ग्राम्स। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि कुछ भी नहीं है 1 मोल, कुछ भी है ना, कुछ भी 1 मोल है वो 6.022, ये रट जाना चाहिए अब ये नंबर, यूं नहीं हो जाना, यूं नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं लर्न हो रहा है, ये है वो है। अब देखो नॉर्मल कुछ बातें करते हैं, ठीक है, आप और हम कुछ बातें करते हैं। देखो अगर मैं कहूँ वाटर, मैं बोल रही हूँ बच्चों 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास बताओ मुझे, 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास, तो आप बोलोगे हाँ भाई इसका AMU में निकालेंगे 1 मॉलिक्यूल का, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये टोटल 18 AMU आएगा, है ना भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, ठीक है, ओके समझ आ गया। मैं बोलूं कि भाई 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास बताओ मुझे, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास बताओ, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास, तो आप लोगों को पता है जो AMU में आता है उसी को ग्राम्स में कर दो, है ना भाई। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, इस चीज को एक और चीज बोलते हैं, शाबाश, क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। और देखो अब ना मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो बोलते ही बोलते हैं, इसको एक चीज और बोलते हैं मोलर मास सॉरी, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम, इस चीज को आप मोलर मास भी बोल सकते हो, मोलर मास। कुछ नहीं है, मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों चीज सेम है, 1 मोल का मास मोलर मास, 1 मोल का मास मोलर मास, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का कितना मास है, तो कुछ तिगड़म नहीं लगाने, जो 1 मोल, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास है AMU में कितना आएगा, 6 का कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 × 232 गिव्स यू 44 AMU, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का मास, देन इसी का ही ग्राम्स कर दो, ये आ जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो या फिर मोलर मास बोल लो। समझ आ गई ना मेरी बात। अब थोड़ा सा कंक्लूजन देते हैं अपनी पूरी क्लास का। बच्चों अब हमारी बारी आती है कि हमें भाई जो भी हमने पढ़ा उसको कंक्लूड करना है। तो बच्चों देखो आज की क्लास से ना आपको क्या सीखना था, आज की क्लास से आपको ये सीखना कि था कि जो 1 मोल होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। अभी ये मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप बोलोगे 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मोल कंसेप्ट और कुछ नहीं है, 1 मोल में इतना इतना, ये रीडिंग करनी आनी चाहिए बस। अगर मैं कहूँ 1 मोल सोडियम में, सोडियम आयन में मैं कहूँ 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन है, इसके अंदर कितने, क्या बोल रही हूँ, 1 मोल सोडियम आयन में कितने आयन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे 6.22 इंटू 10⁻23 कैटायंस बोलो, आयंस बोलो, या कुछ बोलो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो ऐसी ये बात है। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं,
तो लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ नहीं हो रहा, 1 मोल चाहे आयन का लेके दिखा दिया मैंने, किसी कैटायन 1 मोल सोडियम पॉजिटिव आयन में इतने कैटायंस होते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर मैं कहूँ ये एक बाल्टी है, अगर ये 1 मोल की बाल्टी है ना, मतलब मैंने कह दिया, देखो जैसे मान लो हम कभी सुबह आप किसी के यहाँ दूध लेने जाते हो, लेट्स सपोज करो, ठीक है, आप 1 किलो लीटर की डोली लेके जाते हो कि भाई चलो हम दूध लेने जा रहे हैं, छुक 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 छुक, ठीक है। तो आप दूध वाले को बोलते हो कि भाई इसमें 1 लीटर दूध डाल दो इसके अंदर, तो वो क्या करता है 1 लीटर दूध इसके अंदर फिल कर देता है। तो इसकी क्वांटिटी में ही तो आएगा वो। अगर ये 1 लीटर की बकेट है या फिर 1 लीटर की, अपने देसी भाषा में बोलते हैं डोली, तो इस 1 लीटर की डोली में 1 लीटर ही तो दूध आएगा या फिर 1 लीटर कुछ भी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1 मोल बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ इसके अंदर भाई 1 मोल वाटर है, तो उस 1 मोल वाटर को आप क्या बोलोगे, भाई इसके अंदर ना इतने पार्टिकल्स हैं, किसके, इतने पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर मोलिक्यूल्स के। तो कुछ नहीं करना अपने को, बस सीधी सी एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, जहन में, कि भाई 1 मोल कोई बंदा बात कर रहा है तो इतना होगा। अगर मैं आपसे देखो थोड़ा ट्रिकी बनाती हूँ, अगर मैं पूछूं बच्चों, ये तो चलो सिंपल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, अगर मैं इसी में बोलूँ कि 2 मोल, 2 मोल ऑफ वाटर है आपके पास, बताओ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो 1 मोल में अगर इतने, इसको बच्चों एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na कैपिटल N स्मॉल a और N नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 मोल ऑफ वाटर में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ 2 मोल में कितने होंगे, तो सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, जो आंसर आएगा लिख लेना, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए थी आज की क्लास में, और हमें ये चीज भी समझ आनी चाहिए थी कि भाई कुछ नहीं है ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास, कि 1 मोल में इतना, मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का, 1 मोल बहुत सारे ऑक्सीजन एटम है, उसका मैं मास इकट्ठा करने लग जाऊं तो किसके इक्वल आएगा, 16 ग्राम के इक्वल आएगा। तो आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, आप बोलोगे 16 ग्राम। क्या इसको बोल सकती हूं मैं 6 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास इसके ही इक्वल आने वाला है, बोल सकती हूँ ना, अरे बोलूंगी या नहीं बोलूंगी। जैसे मैं बोलूं 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए 14 ग्राम्स। या फिर आपसे पूछे कोई 6 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, तो आप यही चीज बोलोगे। तो ये ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास ही तो है 14 ग्राम्स, ये कुछ नहीं है, ये 1 मोल का मास है। तो आई होप आज आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेगमेंट में वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। अब देखो बच्चों, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने लॉजिकली ढंग से चीजों को समझा है तो, ठीक है। अब देखो मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल होते हैं हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो हम अपने लॉजिक बेसिक्स यूज करें अपने, या तो हम अपने बेसिक्स यूज करें, या फिर वही फॉर्मूला तो सभी यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो हम अपने बेसिक्स से भी मैं आपको बताऊंगी और फॉर्मूला बेस्ड भी मैं आपको बताऊंगी। सो विल डिस्कस दीज 2 थिंग्स इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।